अब वक्त बीत चुका है और वक्त तेजस्वी का है, पर इसमें तो मुख्यमंत्री बनेंगे। सैकड़ों विकास तो किए नहीं, नौकरी तो दिए नहीं, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था तो दिए नहीं। हम तो बोल रहे हैं किसी दिन मर्डर नहीं हो रहा है बिहार में। आप इस 20 साल का हिसाब दीजिए ना। तो बता रहे हैं कि डिबेट कर लीजिए। आपने कितनी नौकरी दी, इसका जवाब दीजिए। आपने कितना रोजगार दिया, इसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी और महागठबंधन बिहार में वोटर अधिकार रैली कर रही है और ऐसे में तमाम जगह पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का स्वागत किया जा रहा है, कार्यक्रम किया जा रहा है। तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारे साथ टिकारी से विनोद यादव है, काफी तैयारी किए हैं, कार्यक्रम करवा रहे हैं। इतना भीड़ बुला लिया आपने। देखिए, ये जनसैलाब जो है हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के हमारे राहुल गांधी जो आ रहे हैं, आज दोनों लोग, दोनों भाई और महागठबंधन के तमाम नेता आ रहे हैं। आज ये आम आवाम उनके साथ रोड पर खड़ा होकर के ये बताना चाह रही है कि अब वक्त बीत चुका है और वक्त तेजस्वी का है, पर इसमें तो मुख्यमंत्री बनेंगे। सैकड़ों जेसीबी दिखाई दे रहा है, रोड पे लगा हुआ है। सैकड़ों जेसीबी दिखाई दे रहा है। देखिए, तमाम भीड़ है। जेसीबी आप देख सकते हैं, सैकड़ों जेसीबी लगी हुई है। विनोद यादव जी से हम लोग बात कर रहे थे, कार्यक्रम करवा रहे हैं, लेकिन ये जेसीबी से स्वागत वाला कंसेप्ट कहाँ से लगा है? सैकड़ों जेसीबी खड़ा कर दिए हैं। देखिए सर, हम आवाम नेता तो हमारे हैं नहीं, गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। अगर देश में अगर मुफ्त में कुछ मिला सबको, तो आपको वोट का अधिकार, उस वोट के अधिकार को भी छीनने की साजिश अगर हिंदुस्तान में चालू हो गई और उस तर्ज पर अगर आपके नेता लड़ाई लड़ने के लिए उतर गए हैं जमीन पर, तो उनके लिए तो जितनी भी कसीदे पढ़ी जाए वो कम होगी। लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी के नेता है कह रहे हैं कि लालू का जंगल राज रहता तो राहुल गांधी 100 किलोमीटर भी यात्रा नहीं कर पाते। नीतीश का राज है, मोदी का राज है, इसलिए यात्रा हो रहा है बिहार में। देखिए, कहने वाले तो अब उनके पास तो मुद्दा कुछ है नहीं। विकास तो किए नहीं, नौकरी तो दिए नहीं, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था तो दिए नहीं, तो अब रखने के लिए और बात करने के लिए तो कोई मुद्दे नहीं है। तो स्वाभाविक बात है कि अब उनको जो है बात भटकाने वाली बात करनी होगी। उनको शायद जानकारी का अभाव है कि बिहार में सबसे ज्यादा अगर सड़कें बनी तो जिस समय ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे रघुवंश बाबू, उनका देन था। उनके रिज्यूम में सबसे ज्यादा बिहार में सड़कें बनने का काम किया गया। क्या लग रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार पासा बदलेगा? 2025 में तय है तेजस्वी यादव। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के लोग कर रहे हैं क्या जंगल राज के लिए वोट मांगेंगे? मुद्दा क्या है? भाई, हम तो बोल रहे हैं किसी दिन मर्डर नहीं हो रहा है बिहार में। आप इस 20 साल का हिसाब दीजिए ना। 17-20 साल में तो 17 साल का हिसाब तेजस्वी जी दे दिए, 17 महीने का। बाकी 17 महीने छोड़ करके आप हिसाब दे दीजिए, रिपोर्ट कार्ड जारी करिए। तो बता रहे हैं कि डिबेट कर लीजिए। आपने कितनी नौकरी दी, इसका जवाब दीजिए। आपने कितना रोजगार दिया, इसका जवाब दीजिए। तो करेंगे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पावर होता है। मैं पूछ रहा हूँ कि 17 महीने, अभी तो 2 उप मुख्यमंत्री है ना, अब मुख्यमंत्री भी हैं, तो 5 लाख रोजगार क्यों नहीं दे पाए? 5 लाख रोजगार क्यों नहीं दे पाए? इसका जवाब कौन देगा? जवाब तो देना पड़ेगा। अब तो क्षेत्र घूम रहा है, जनता का क्या मूड है? जनता पूरी तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन के झुकाव पे है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी, महागठबंधन की सरकार बनाएगी। राहुल जी, तेजस्वी जी के स्वागत के लिए क्या क्या व्यवस्था हुआ है? देखिए, आपको मैं बता देना, पूरा टेकारी विधानसभा जहां से आपका एंट्री होता है कर्मा मोड़ से और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक, पूरा झंडा बैनर से पटा हुआ है। तरह लोग अपने अपने नए हथकंडों के द्वारा जो है तेजस्वी जी और राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं, जिनको जिस ढंग से समझ में आ रहा है। अपने नेता के लिए लोग व्याकुल हैं, पागल हैं, और आम आवाम देखिए किस तरह से जो है नेता के लिए पागल हुआ। भीड़ काफी है सड़कों पर, जाम हुई। ये तो आप बता सकते हैं हमसे ज्यादा, आपका चैनल दिखा सकता है कि भीड़ की स्थिति क्या है। बिल्कुल, देखिए टिकारी के लोगों से हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ टिकारी में स्वागत का तैयारी है। जेसीबी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरह से जेसीबी टिकारी के रोडों पे लगा हुआ है और स्वागत के लिए तमाम जेसीबी पर लोग फूल और झंडा लेकर खड़े हैं और अपने नेता राहुल गांधी तेजस्वी यादव के स्वागत में यहाँ पर खड़े हैं, मुकेश सहनी के स्वागत में खड़े हैं।
देखना होगा क्या कुछ बिहार विधानसभा में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। प्रिंस शाह, फर्स्ट ईयर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।